गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट दो वीडियो लेक्चर में हमने कंसेप्ट सीखा सेकंड टाइप का। जब भी लिमिट की वैल्यू 0 से 2 पाई नहीं है या माइनस पाई टू पाई नहीं है तो उसको सेकंड टाइप लगेगा। अब ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू -2 to 2 है। कहीं पे 0 से 2 पाई दिख रहा नहीं, कहीं पे माइनस पाई टू पाई दिख रहा नहीं। फोरियर सीरीज के दुनिया में इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बस इतना ही। तो f ऑफ x की वैल्यू उन्होंने x² - 2 दी है इन द इंटरवल -2 to 2। तो इसमें 0 से 2 पाई नहीं है, माइनस पाई टू पाई नहीं है, टाइप 1 फेल है, मतलब ये टाइप 2 का क्वेश्चन। फिर टाइप 2 में पहला काम रहता है l की वैल्यू निकालो। तो एक तो इसको 0 से 2l से कंपेयर करो, तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो फिर इसको -l to l से कंपेयर करो, l की वैल्यू निकालो। फिर टाइप सेकंड की फोरियर सीरीज क्या है, अब ये सबको याद होने वाला। y = f of x = a0/2 प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos nπx/l प्लस bn sin nπx/l। लेकिन ये प्रॉब्लम -l to l का है, तो मैंने बताया था पहले वीडियो में -l to l वाले में आप इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। जब भी लिमिट की वैल्यू -पाई टू पाई है या -l to l है, तो ऐसे समय में हम लोग इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। अगर f of -x = f of x आया तो वो इवन फंक्शन रहेगा और इवन फंक्शन में bn की वैल्यू 0 रहेगी। अगर f of -x = -f of x आया तो वो ऑड फंक्शन होगा और ऑड फंक्शन में a0 और an की वैल्यू 0 होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप इवन फंक्शन ऑड फंक्शन भी लगा सकते हो, क्योंकि लिमिट की वैल्यू -2 to 2 है, -1 to 1 रही, -l to l रही, तो ऐसे समय में आप इवन फंक्शन ऑड फंक्शन लगा सकते हो। फिर अब a0 an निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता, और a0 निकालने में किसी को भी दिक्कत नहीं होती। दो ही फार्मूले रखते, एक k कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx और दूसरा जो पावर में रहता वो 1 से बढ़ जाता, वही अपॉन में आते रहता। तो a0 निकालना आसान रहता। x² का इंटीग्रेशन x³ जो पावर में रहता वो 1 से बढ़ जाता, वही अपॉन में आता। और ये 2 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2x, k कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता। 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का 3x, 4 का 4x। फिर an और bn निकालने के लिए आपको मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, इंटीग्रेशन करने का इरादा है, मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना जरूरी है। मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना अब सबको आना चाहिए, अब सबको याद भी होना चाहिए। पहली टर्म वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस 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 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। पहली टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव u डबल डैश, इसका अगेन इंटीग्रेशन। तो मॉडिफाइड बाय पार्ट अब आना चाहिए। कल मैंने ये दो होमवर्क दिए थे, बहुत लोगों को नहीं आए, एक बार और समझ लो। अलजेब्रिक वाली फर्स्ट टर्म, ट्रिग्नोमेट्री वाली सेकंड टर्म। हमेशा लायर टूल से हम डिसाइड करते फर्स्ट टर्म कौन थी, सेकंड टर्म कौन सी। तो मॉडिफाइड बाय पार्ट में अलजेब्रिक वाली फर्स्ट टर्म, ट्रिग्नोमेट्री वाली सेकंड टर्म। क्या बोलता है मॉडिफाइड बाय पार्ट? पहली टर्म वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। ध्यान से सुनो, पूरा खेल मेरे शब्दों पे। cos का इंटीग्रेशन sin, एंगल वैसे का वैसा, और वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है अपन माइनस 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 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x² का डेरिवेटिव 2x, फिर इसका डबल इंटीग्रेशन, ये एक बार लिए है और एक बार इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये एंगल वैसे का वैसा, और वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपन। अब ये डबल इंटीग्रेशन,
जितने बार इंटीग्रेशन करते हो उतने बार n पाई अपॉन l पैदा होता है। आपने ये 1 अपॉन n पाई अपॉन l को बाहर रखा, फिर ये साइन का इंटीग्रेशन लिया माइनस कॉस, एंगल वैसे का वैसा, और वेरिएबल x के बाजू में जो भी कांस्टेंट है वो अपॉन में है। तो n पाई अपॉन l इंटू n पाई अपॉन l, तो n इंटू n n स्क्वायर, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। पहली टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसका अगेन डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लेते वक्त ये माइनस और कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, तो ये माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर बाहर। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एंगल जैसा है तसा, और वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपॉन में है, तो ये माइनस साइन एज इट इज। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एंगल जैसा है तसा, और वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है अपॉन में आएगा। तो पहले से n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर है और n पाई अपॉन l है, तो n स्क्वायर इंटू n होगा n क्यूब, पाई स्क्वायर इंटू पाई होगा पाई क्यूब, l स्क्वायर इंटू n होगा l क्यूब। अब आगे टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 इंटू पूरा का 0 मॉडिफाइड बाय पार्ट इसका। इसका मतलब पहली बार इंटीग्रेशन किया तो n पाई अपॉन l आया, डबल इंटीग्रेशन किया तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर आया, और तीसरी बार इंटीग्रेशन किया तो n क्यूब पाई क्यूब अपॉन l क्यूब आया। कल हमने x cos n पाई x अपॉन सॉल्व किया तो x का एक ही डेरिवेटिव निकलता 1, तो हमने यहां तक सॉल्व किया था, तो कल n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर तक आया। तो पहली स्टेप मॉडिफाइड बाय पार्ट लगा लिया, सेकंड स्टेप प्लस माइनस सॉल्व करो और कांस्टेंट को बाहर लो। तो ध्यान देंगे ये कांस्टेंट बाहर लेंगे, 1 अपॉन n पाई अपॉन का l ऊपर, तो l अपॉन n पाई x स्क्वायर इनटू sin n पाई x अपॉन। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये कांस्टेंट को बाहर क्यों लिया, क्योंकि हमको थर्ड स्टेप लिमिट डालना पड़ता, और लिमिट हमेशा वेरिएबल में रखते हैं, वेरिएबल इज x, तो इसीलिए हमारे को ये कांस्टेंट को बाहर रखना पड़ता, इसका कोई काम नहीं रहता लिमिट डालते हो। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये अपॉन का l स्क्वायर ऊपर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू x इंटू कॉस ऑफ n पाई x अपॉन x इंटू कॉस ऑफ n पाई x अपॉन n। फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये अपॉन का n क्यूब ऊपर अपॉन n क्यूब पाई क्यूब साइन ऑफ n पाई x अपॉन। तो अगर ये आंसर आप लोगों का आया है तो आप जीत गए, आपको मॉडिफाइड बाय पार्ट समझ गया, आपको a और b आ गया। अगर ये आंसर नहीं आया है तो आपका कहीं ना कहीं विषय गंभीर है। एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को समझ के लिखना, ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी नहीं लिख देने का है। बहुत लोगों ने यहाँ पे n पाई अपॉन l लिखे, यहाँ पे भी n पाई अपॉन, अरे कैसे, जितने बार इंटीग्रेशन करेंगे उतने बार अपॉन में कांस्टेंट पैदा होगा। पहले टाइम में यह n स्क्वायर n क्यूब आता था, एक ही कांस्टेंट था, अब इसमें 3 कांस्टेंट है n पाई अपॉन l, तो एक बार इंटीग्रेशन किया तो एक बार n पाई अपॉन l आया, डबल इंटीग्रेशन किया तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन किया तो n क्यूब पाई क्यूब अपॉन l क्यूब आएगा। जितने बार इंटीग्रेशन करेंगे उतने बार एक n पाई अपॉन l पैदा होते जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं रहता कि आपने एक साल कॉलेज की फी भर दी तो 4 साल आपको टेंशन नहीं रहता, नहीं, हर साल आपको अलग से, जितने साल आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे उतने साल आपको कॉलेज की फी भरनी पड़ेगी। पहले साल में फी भरनी पड़ेगी, सेकंड साल में भरनी पड़ेगी, थर्ड टाइम में भी, ऐसा थोड़ी रहता एक बार भर दिए तो हो गया। तो वैसे ही जितने बार आप इंटीग्रेशन करेंगे उतने बार एक कांस्टेंट पैदा होते हैं। एक चांस और है, मल्टीप्लिकेशन में 2 टर्म है, इंटीग्रेशन करने का इरादा है, मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना जरूरी है। अलजेब्रिक वाली फर्स्ट टर्म, ट्रिग्नोमेट्री वाली सेकंड टर्म। जब भी
मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाएंगे, एक से ज्यादा टर्म आएंगी ब्रैकेट। क्या बोलता मॉडिफाइड बाय पार्ट, पहली टर्म जैसी है तैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो पहली टर्म x स्क्वायर वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल जैसा है तस, और वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपन में, फिर माइनस 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 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। मॉडिफाइड बाय पार्ट लगा जब प्रीवियस टर्म देखना पड़ा, ये लिखते वक्त इसको देखा, अब ये लिखते वक्त इसको देखो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर इसका और एक बार इंटीग्रेशन, तो ये माइनस 1 अपॉन n पाई अपॉन l बाहर रहता, cos का इंटीग्रेशन साइन, ये माइनस समझो 1 अपॉन n पाई अपॉन l बाहर रहेगा, फिर cos का इंटीग्रेशन साइन, एंगल जैसा है तस, और वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है अपॉन, तो पहले से n पाई अपॉन l है और एक n पाई अपॉन l है, तो n इनटू n n स्क्वायर, पाई इनटू पाई पाई स्क्वायर अपॉन l इनटू l l स्क्वायर, पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब ये लिखते वक्त आपको इसको देख लेना, इसका अगेन डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव, इसका अगेन इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस, और ये अंदर में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इनटू माइनस प्लस, ये माइनस है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस इनटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इनटू माइनस प्लस, एंगल जैसा है तसा, अब वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपन, अब पहले से n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर है और एक n पाई अपॉन l पैदा होगा, जितने बार इंटीग्रेशन करेंगे उतने बार पैदा होगा, तो n स्क्वायर इनटू n n क्यूब, पाई स्क्वायर इनटू पाई पाई क्यूब, l स्क्वायर इनटू l l, आगे टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 इनटू पूरा का 0, मॉडिफाइड बाय पार्ट स्टॉप। पहली स्टेप मॉडिफाइड बाय पार्ट लगा दिया, सेकंड स्टेप प्लस माइनस सॉल्व करो और कांस्टेंट को बाहर लो, जैसे 2 इनटू माइनस 3 को लिखते हैं माइनस 6, ये माइनस साइन को बाहर लो वैसे, तो ये माइनस साइन को बाहर दिया और ये कांस्टेंट को भी बाहर लो, 1 अपॉन n पाई अपॉन l, तो 1 अपॉन n पाई अपॉन l, तो अपॉन का n ऊपर चला जाता, तो ये l अपॉन n पाई होगा, तो माइनस l अपॉन n पाई x स्क्वायर इनटू cos n पाई x अपॉन l, फिर ये माइनस इनटू माइनस प्लस, फिर ये अपॉन का l स्क्वायर ऊपर, तो l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये माइनस इनटू माइनस प्लस, साइन n पाई x अपॉन l, तो माइनस साइन को बाहर ले लो और कांस्टेंट को भी बाहर ले लो, क्योंकि लिमिट अपने को x में डालना पड़ेगा, ये x, तो x इनटू साइन ऑफ n पाई x अपॉन, फिर ये अपॉन का l क्यूब ऊपर जाएगा, तो ट्वाइस l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, और ये cos ऑफ n पाई x अपॉन, तो ये बातें आपको बताई गई थी, ये बातें आपको आना चाहिए था। बहुत लोगों के ये मॉडिफाइड बाय पार्ट के आंसर नहीं आए हैं, अभी भी कहीं ना कहीं प्लस माइनस की या कांस्टेंट की गलतियां हो रही है उनकी, तो एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर और ये वीडियो लेक्चर को डबल से देखो, क्योंकि अगर ये नहीं आया है आपको तो डैम श्योर आपको एयर और बीएन नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी आपके समझने में कमी रह गई है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, और ये चीज आपको आने को, तो वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग शुरू करेंगे ये प्रॉब्लम। ये पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, ऑब्टेन ए फोरियर सीरीज to represent the function f of x is equal to x square minus 2 in the interval minus 2 to 2 and deduce it, मतलब आपको डिडक्शन भी करना है, तो डिडक्शन आप लोग जैसे पहले टाइप में करते थे वैसे ही करना है, कोई नई बात नहीं है। तो अब अपन पहले ये गणित को सॉल्व करेंगे। आज हम सेकंड टाइप का पहला गणित सॉल्व करने जा रहे हैं, और हम लोग इवन फंक्शन ऑड फंक्शन से ही सॉल्व करेंगे। आप लोगों को इवन फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं समझता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, a0 an bn तीनों की वैल्यू निकालो, सीरीज में रखो, डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ये माइनस एल टू एल लिमिट दिख रहा है। तो आंख बंद करके अपन बोल सकते, देखते से अपन बोल सकते कि ये प्रॉब्लम इवन फंक्शन का रहेगा, क्योंकि जब आप x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से तो माइनस का स्क्वायर कभी भी प्लस होगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होने वाला है। तो वापस से आपको f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x मिलेगा, मतलब इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन में bn की वैल्यू 0 है। अगर आपको नहीं समझता है तो आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो और उसके बाद पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम में bn की वैल्यू 0 आ रही है और a0 और an की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना, मॉडिफाइड बाय पार्ट नहीं जमे तो पहले इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये गणित को सॉल्व करो। तो आज हम पहला गणित शुरू करने जा रहे हैं। पहले प्रॉब्लम में लिमिट की वैल्यू, हर प्रॉब्लम में आपको बस ये f ऑफ x देखना है और लिमिट देखना है। फोरियर सीरीज के दुनिया में हर क्वेश्चन में आपको f ऑफ x और ये लिमिट दिया रहता है। फोरियर सीरीज के दुनिया में ये लिमिट का बहुत बड़ा खेल है। लिमिट के ऊपर से ही हम लोग अलग अलग टाइप सीख रहे हैं। आज लिमिट की वैल्यू 0 से 2 पाई नहीं है, माइनस पाई टू पाई नहीं है, मतलब टाइप 1 फेल है। टाइप 1 फेल होगा तभी हम लोग टाइप 2 के तरफ जाएंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी आप पहले टाइप को देंगे। आपको क्वेश्चन में ध्यान से लिमिट को ऑब्जर्व करना है। तो शुरुआती गिवन से होती है, गिवन फंक्शन इज f of x is equal to x square minus 2 in the limit minus 2 to 2। तो मैंने आपको बताया था जब भी लिमिट की वैल्यू माइनस एल टू एल रहेगी, इसको आप इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एल कांस्टेंट है, इसके जगह कोई भी नंबरिंग भी आ सकता, माइनस 1 to 1, माइनस 2 to 2, कुछ भी आ सकता। तो आप लोगों को अब यहाँ पे इवन फंक्शन की डेफिनेशन लगाना, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसको इक्वेशन 1 दीजिए। अब आप यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में जहां जहां x है उसको आप माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए। x के जगह आपको माइनस एक्स लिखना, माइनस के टर्म को हमेशा ब्रैकेट देते हैं। तो ये x के जगह लिखा माइनस एक्स, इधर भी x के जगह लिखा माइनस एक्स, ये स्क्वायर वैसे का वैसा, ये माइनस। माइनस का इवन पावर कभी भी प्लस होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। माइनस का इवन पावर ऑलवेज प्लस होता है। अगर आप कैलसी पे ऐसे लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, कैलसी प्लस 4 दिखा। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है फ्रेंड्स, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज नथिंग बट f ऑफ x। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब आप यहां पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर f of x is equal to x square minus 2 is an even function। इवन फंक्शन बोलने के बाद bn की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी, मतलब आपको सिर्फ a0 और an निकालना है। अब मैंने आपको यह भी बात बोला था कि सेकंड टाइप में एक काम आपको जास्ती का करना पड़ता है सीरीज लिखने से पहले, क्या आपको l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको आप कंपेयर करेंगे माइनस एल टू एल से। आपका इंटरवल है माइनस 2 to 2, ये एल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालना जरूरी है। किसी को भी कंपेयर करो, इसको डायरेक्ट कंपेयर किया तो एल इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, माइनस एल इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गया तो एल की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो किसी से भी कंपेयर करो, एल की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको भी डायरेक्ट कंपेयर किया, डायरेक्ट एल इक्वल टू 2 लिखा तो भी चलेगा। माइनस 1 to 1 रहा तो माइनस एल इक्वल टू माइनस 1, तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप इसकी फोरियर सीरीज लिखेंगे तो उसके लिए प्रवचन लिखना पड़ता, द फोरियर सीरीज of y equal to f of x is defined
द इंटरवल, जो क्वेश्चन में इंटरवल दिया है वही। अभी तक के सिर्फ दो ही इंटरवल थे, 0 से 2 पाई माइनस पाई टू पाई, लेकिन आज इंटरवल की वैल्यू -2 से 2 है। द फोरियर सीरीज ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x इज डिफाइंड इन द इंटरवल -2 to 2 इज गिवन बाय। अब उम्मीद है फोरियर सीरीज सबको याद होगी। मैंने लिख के दिया था y इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू a0 by 2 प्लस summation n equals to 1 to infinity an cos n pi x upon l, l की वैल्यू 2 है, bn 0 है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में bn नहीं लिखना पड़ता सीरीज में। bn की वैल्यू इवन फंक्शन बोलने के बाद जहां पे आपने बोला ये इवन फंक्शन है, दैट इज bn इज ऑटोमेटिकली 0। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते प्लस bn sin n pi x अपॉन, डायरेक्ट bn 0 हो गया। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो l के जगह आपको वो वैल्यू रखनी है, l की वैल्यू 2। आप चाहो तो एक स्टेप ज्यादा भी कर सकते हैं, an cos n pi x अपॉन l, फिर नेक्स्ट स्टेप में l की वैल्यू 2 रखो तो भी चलेगा। लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा, तो जितनी कम स्टेप में जितना डायरेक्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आपको a0 और an की वैल्यू निकाल के ये सीरीज में रखना है। a0 बहुत आसान रहता, बच्चा भी निकाल लेता। a0 निकालते वक्त बस ये दो ही फार्मूले रखते, k कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही रहता जिससे करते रहते kx, और दूसरा जो पावर में रहता वो 1 से बढ़ जाता है और वही अपॉन में आते रहते। तो देखिए फ्रेंड्स, a0 अकेला है तो उसकी वैल्यू निकालते वक्त f of x अकेला। a0 का फार्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, पहले टाइप के बहुत सारे गणित हो गए। पहले टाइप का फार्मूला आपको याद होगा 1 अपॉन पाई, तो पाई के जगह l लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे पाई है ही नहीं, तो यहाँ पे पाई के जगह कौन है l, तो 1 अपॉन l इंटीग्रल माइनस l टू l f of x dx। तो इसमें l की वैल्यू रख दो 2, l कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, जहां जहां l है वहां पे आप 2 रखो, फिर ये -2 to 2 और f of x की वैल्यू है x² -2। ध्यान देके समझ लो, फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर ले। तो ये फार्मूले में l कांस्टेंट के जगह 2 रख दिया और f of x की वैल्यू x² -2। अब ये कितने गरीब है, दोनों गरीबों को नागोबा बांट, कोई गरीब को छोड़ना नहीं तो बदुआ लग जाएगी, फिर विषय गंभीर पेपर में। तो इंटीग्रल -2 to 2 dx इस गरीब को दो, गरीब खुश हैप्पी। इंटीग्रल -2 to 2 इसको दो, ये भी गरीब खुश। तो ये दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को नागोबा देखिए। बचपन में अपन को सिखा दी भाई, इसको बोलते वैसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम में एक से ज्यादा टर्म है तो ऐसे दोनों गरीब्स को इंटीग्रेशन बांट, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन लो, तो x² का इंटीग्रेशन बच्चे को भी आता है, जो पावर में रहता वो 1 से बढ़ जाता और वही अपॉन में आते रहता। तो 2 + 1 3 अपॉन में 3, इसको लिमिट -2 से 2। फिर इंटीग्रेशन k कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, इसको भी लिमिट -2 से 2। तो x² का इंटीग्रेशन x³ / 3, जो पावर में रहता वो 1 से बढ़ जाता वही अपॉन में आता, एकदम आराम से ले रहे। फिर ये 2 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2x, कल चल के 3 भी आ सकता, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 भी आ सकता, 4 का इंटीग्रेशन 4x, कुछ भी आ सकता। अब लिमिट हमेशा वेरिएबल में रखते हैं, वेरिएबल इज x, जिधर जिधर x है अपर लिमिट 2 डालो, बाद में माइनस लोअर। ये याद रखना, लिमिट हमेशा वेरिएबल में रखते हैं, वेरिएबल इज x। x के अंदर पहले अपर लिमिट रखो a, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो b। ये फार्मूला याद रखना। बहुत लोगों को लिमिट रखने में कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये फार्मूला पता नहीं रहता। तो अपर लिमिट रखा x के अंदर 2, तो 2 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट रखा x के अंदर -2, उसका भी क्यूब। तो 2 का क्यूब सबको पता है 8, फिर माइनस का ऑड पावर होता है
माइनस का ऑड पावर होता है माइनस, माइनस का इवन पावर प्लस होता है, ऑड पावर माइनस होता है। तो माइनस का क्यूब माइनस और ये बाहर का माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 2 का क्यूब 8। अगर आपको नहीं समझता तो आप कैल्सी पे लिखो, कैल्सी में आप ऐसा लिखो -2 का क्यूब, कैल्सी आपको जवाब देगा माइनस, और ये बाहर का माइनस, तो माइनस इंटू माइनस, तो 8 प्लस 8 16, तो ये 16 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। बहुत लोग इसको ऐसे हैप्पी बर्थडे करते हैं, 2 1 जाएगा, नहीं हैप्पी बर्थडे नहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 ओवरऑल बना, इसके भी और इसके, ये इसके अकेले की प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये जोर जोर से चिल्लाएगा ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, ये 1/2 मेरा भी, ऐसे कैसे काट डाले? तो ऐसे काट नहीं सकते। बहुत लोग गलत मैथ्स लगाते हैं, बहुत लोगों की सोच ऐसे रहती है 4 + 6/2 है तो 2 1 जाएगी 2 जाए, ये रॉन्ग मैथ्स है। ये 2 इसके भी अपॉन में, इसके भी, ऐसे आप कैंसिल करेंगे तो फिर 2 + 6 तो 8 हो जाएगा। इसका आंसर 8 होता क्या? नहीं, इसका आंसर 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 5 होता, आंसर रॉन्ग होता। तो ऐसे तुम कुछ भी मैथ्स नहीं लगा सकते। अब इसके अंदर डालो अपर लिमिट x की जगह 2 माइनस लोअर लिमिट -2, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 2 हो जाएगा 4, तो 2 × 4 8। अब इसको कैल्सी में सॉल्व करो, 16/3 -8, तो इसको अगर आप कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो 18 × 3 24, 16 - 24 -8 -8/3। आपको कैल्सी का इस्तेमाल करना है, और कैल्सी से आपको 16/3 -8 लिखना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कैल्सी से आप लिख सकते, ये 16/3 लिखो। एग्जाम में कैलकुलेशन का काम कैल्सी में करना, ये डायरेक्ट कैल्सी -8/3 दिखाते, कोई टेंशन नहीं। फिर 2 1 जा, ये 4 जा, तो फाइनली A0 का आंसर आ गया -4/3। आई बात समझ में? तो एक बार फिर से मैं बताता हूं, आज हमने सेकंड टाइप का पहला गणित शुरू किया। फोरियर सीरीज के हर गणित में आपको f(x) और उसका लिमिट दिया रहता है। f(x) की वैल्यू x² - 2 है इन द इंटरवल -2 से 2। ना मेरे को यहाँ पे 0 से 2 पाई दिख रहा, ना यहाँ मेरे को -π to π दिख रहा, मतलब टाइप 1 फेल है, ये टाइप 2 का गणित। दूसरी बात, ये -L to L जैसा दिख रहा, L कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी होती, तो -L to L है तो आप इवन फंक्शन ऑड फंक्शन लगा सकते। अगर आपको इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कॉलेज में भाई ने नहीं सिखाया है और आपको नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्ट ये L की वैल्यू निकालो, क्योंकि सीरीज में L की वैल्यू रखना पड़ता, तो इसको -L to L से कंपेयर करो, L की वैल्यू 2, यहाँ पे आप सीरीज लिखो y = f(x) = A0/2 प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos nπx/L प्लस bn sin nπx/L, और n के जगह 2 रखेंगे, L कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती। फिर आप A0 An और Bn की वैल्यू निकाल के सीरीज में रखें जैसे आप करते हैं। लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है तो तुम्हारे को शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कांसेप्ट आपने लगाना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है, बस x को रिप्लेस करना है -x से, -² प्लस x² -2, वापस से f(x) आ गया, तो f (-x) = f(x) हो गया, मतलब वो इवन फंक्शन हो गया, मतलब bn की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो गई, bn निकालने का आपका समय बच गया। बस आपको A0 और An निकाल के सीरीज में रखना है। तो A0 की वैल्यू -4/3 आ गई है। A0 निकालना, दो ही इंटीग्रेशन लगते हैं, एक तो जो पावर में रहता है वो 1 से बढ़ जाता है, वही अपॉन में आता, और k कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx। अब An निकालते वक्त आपको मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना है। मॉडिफाइड बाय पार्ट कैसे लगाते हैं ये आज मैंने आपको सिखाया है। तो An का फार्मूला क्या है सबको पता है, A0 अकेला है तो उसकी वैल्यू निकालते हो f(x) अकेला आता, An का फ्रेंड An के बाजू में है cos nπx/L, तो An की वैल्यू निकालते वक्त f(x) के साथ cos nπx/L, तो 1/n इंटीग्रल -L to L f(x) into cos nπx/L। तो A0 अकेला है तो f(x) अकेला,
an का फ्रेंड cos n पाई x अपॉन n है तो f ऑफ x के साथ cos n पाई x। अब इसमें l कांस्टेंट की वैल्यू 2 रखो, ये हमने अलग से निकाल के रखी है, तो हर जगह l की जगह 2 आएगा, तो 1/2 इंटीग्रल -2 to 2 x स्क्वायर -2 into cos n पाई x अपॉन 2। अब मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, इंटीग्रेशन करने का इरादा है मॉडिफाइड बाय पार्ट। ये अलजेब्रिक वाली फर्स्ट टर्म, ट्रिग्नोमेट्री वाली सेकंड टर्म। जो मैंने आज फार्मूला लगाया वही आपको वैसे का वैसा लगा। आज अब आप बोलेंगे सर आपने वो x स्क्वायर लिया, इधर x स्क्वायर -2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे आपने पहली टर्म x स्क्वायर लिखा आप x स्क्वायर -2 लिखेंगे, फिर जैसे आपने x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखा तो इधर भी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 को लिखते हैं। तो जैसे वहां पे 2x आया यहाँ पे भी 2x आएगा, फिर जैसे वहां पे 2x का डेरिवेटिव 2 आया वैसे ही वहां पे भी आएगा। और l की जगह भी 2 लिखने का है, cos का इंटीग्रेशन साइन एंगल वैसे का वैसा, वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपॉन है। देखो नहीं समझ में आ रहा तो मैं लगा के दिखाता, वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लेना। अब an जिसको नहीं आ रहा एक बार देख लो, वैसे मैंने आज सिखाया है, आना तो चाहिए। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको मॉडिफाइड बाय पार्ट याद हो। an निकालते वक्त मॉडिफाइड बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ता है। जब भी मॉडिफाइड बाय पार्ट अप्लाई करते हैं एक से ज्यादा टर्म आती ब्रैकेट और इसको लिमिट लिखना -2 से, ये 1/2 ओवरऑल कांस्टेंट बाहर है। अब आप बोलो मैं लगा, मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, इंटीग्रेशन करने का इरादा है, मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना जरूरी है। काय म्हणतात मॉडिफाइड बाय पार्ट? पहली टर्म जैसी आहे तशी, पहली टर्म वैसे की वैसे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म cos का इंटीग्रेशन sin एंगल जैसा आहे तसा, एंगल वैसे का वैसा n पाई x अपॉन 2 वैसे का वैसा, फिर वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपॉन में, तो वेरिएबल x के बाजू में कांस्टेंट है n पाई माइनस 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 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे को भी आता है 2x और ये 2 कांस्टेंट 0 अपन लिखते नहीं, एनीथिंग -0 इज एनीथिंग, 2 - 0 2, 3 - 0 3, 4 - 0 4, तो 2x - 0 इज 2x। फिर इसका डबल इंटीग्रेशन, ये एक बार ये है और एक बार, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल जैसा है तसा, और वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपॉन, पहले से n पाई अपॉन 2 है और n पाई अपॉन 2 है, जितने बार इंटीग्रेशन लेंगे उतने बार n पाई अपॉन 2 है, तो n into n n स्क्वायर, पाई into पाई पाई स्क्वायर, 2 into 2 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 2, पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर ये 2x का डेरिवेटिव 2, फिर इसका इंटीग्रेशन ये माइनस वैसे का वैसा, cos का इंटीग्रेशन sin एंगल जैसा है तसा, और वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है अपॉन, अब पहले से n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 है और n पाई अपॉन 2 है, तो n स्क्वायर into n n क्यूब, पाई स्क्वायर into पाई पाई क्यूब, और 4 into 2 8, 2 का क्यूब 8। अब आगे ये 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 into पूरा का 0, मॉडिफाइड बाय पार्ट, पहली टर्म x स्क्वायर -2 वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म cos का इंटीग्रेशन sin एंगल जैसा है तसा, वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपॉन में, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 कांस्टेंट 0 0 को लिखते नहीं, इसका डबल इंटीग्रेशन, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos एंगल वैसे का वैसा, वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपॉन में, पहले से n पाई अपॉन 2 है और n पाई अपॉन 2 है, तो n into n n स्क्वायर पाई into पाई पाई स्क्वायर, 2 into 2 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया तो 4, पहली टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर ये 2x का डेरिवेटिव 2, फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन, ये माइनस एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन sin एंगल भी एज इट इज,
वेरिएबल x के बाजू में जो कांस्टेंट है वो अपॉन में, लेकिन पहले से n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 है और n पाई अपॉन 2, तो n स्क्वायर इनटू n n क्यूब पाई स्क्वायर इनटू पाई पाई क्यूब 4 इनटू 2 है। अब आगे 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 इनटू पूरा का 0 मॉडिफाइड बाय पार्ट इसका। पहली स्टेप मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाओ, लगा लिया। अब सेकंड स्टेप प्लस माइनस को सॉल्व करो और कांस्टेंट को बाहर करो। तो ये 1 अपॉन n पाई अपॉन n, अपॉन का n ऊपर जाए तो ये अपॉन का 2 ऊपर जाए तो 2 अपॉन n, 1 अपॉन n पाई अपॉन 2 तो ये अपॉन का 2 ऊपर चला जाए। फिर ये x स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन ऑफ n पाई x अपॉन 2, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये अपॉन का 4 ऊपर चला जाएगा, लेकिन 2 इंतजार कर रहा कब 4 आएगा, मेरे को 8 बनाएगा, 2 4 जाए 8, तो ये अपॉन का 4 ऊपर गया तो ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है तो 2 इंटू 4 8 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया x इंटू कॉस n पाई x अपॉन 2, फिर ये अपॉन का 8 ऊपर गया तो 2 इंतजार करो कब 8 आएगा, मेरे को 16 बनाएगा, 2 इंटू 8 16, तो अपॉन का 8 ऊपर गया और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 16 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब इंटू साइन n पाई x अपॉन 2 और इसको लिमिट -2 से। तो पहली स्टेप मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाया, सेकंड स्टेप प्लस माइनस सॉल्व किया और कांस्टेंट को बाहर ले लिया, क्योंकि थर्ड स्टेप में लिमिट डालना पड़ता, लिमिट हमेशा वेरिएबल में रखते हैं, वेरिएबल इज x, तो ये जो बगैर x वाली टर्म है इसको बाहर रखना। अब थर्ड स्टेप आप लिमिट डालेंगे, पूरे गांव में जहां जहां आपको x दिखता है पहले आप रखेंगे अपर लिमिट 2, जहां जहां x दिखेगा अपर लिमिट 2 रखिए। क्या ये x है? अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 2 2 2 इंटू 2 4, फिर इधर x में रखा 2 2 के साथ 2 कट गया तो क्या बचा साइन n पाई, साइन n पाई की वैल्यू 0 0 इंटू पूरा गांव। देखो इधर लिमिट हमेशा वेरिएबल में डालते हैं, वेरिएबल इज x, तो ये x में रखा 2 तो ये 2 2 कट गया तो ये बचा साइन n पाई, साइन n पाई की वैल्यू 0 0 इंटू हनी सिंह 0 0 इंटू पूरा गांव 0, फिर इधर x में रखो 2 तो 8 इंटू 2 16 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इधर x में रखो 2 तो 2 के साथ 2 कट गया तो cos n पाई की वैल्यू -1 होनी पाओ। देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से बता रहा हूं, जिधर जिधर x है आपको अपर लिमिट 2 रखना है, लिमिट हमेशा वेरिएबल में रखते हैं, वेरिएबल इज x, तो ये x में 2 रखा तो 2 2 कट गया तो ये बन गया cos n पाई की वैल्यू -1, फिर इधर भी x में रखो 2 2 2 कट गया sin n पाई 0 0 इंटू पूरा गांव, तो ये पहले टाइप जैसा हो गया, साइन में लिमिट डाला तो 0, सिर्फ ये cos वाली टर्म में तुमको लिमिट रखना है, साइन की टर्म डायरेक्ट 0 लो। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 है, x में 2 रखा तो ये 2 2 का हैप्पी बर्थडे हो गया। अगर समझो x की वैल्यू 1 रहती थी तो ये होता था sin n पाई बाय 2, sin n पाई बाय 2 अनडिफाइंड है, उसकी वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते, मैंने बताया था पहले से, जब भी फ्रैक्शन में आता वो अनडिफाइंड रहता, sin n पाई बाय 2 की जगह sin n पाई बाय 2 रहता, मैंने बताया था पहले दिन, x n में 1 रखा तो sin पाई बाय 2 1, फिर 2 रखा तो 0, 3 रखा तो -1 sin 3 पाई बाय 2, पहले दिन बताया था। जब भी वो फ्रैक्शन में आता वो अनडिफाइंड रहता, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन sin n पाई आया डायरेक्ट 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि x की वैल्यू 2 है, 2 2 कट गया तो sin n पाई 0। अब माइनस लोअर लिमिट डालो -2, फिर से वही बात -2 रखा तो 2 2 कट गया sin n पाई 0 sin -n पाई 0 sin सा सगळं 0 से, sin n पाई की वैल्यू 0 होती है, sin ऑफ -थीटा माइनस sin थीटा होगा, तो sin ऑफ -n पाई माइनस sin n पाई होगा, लेकिन sin n पाई 0 0 इंटू पूरा का 0 हो जाता, इसलिए sin -n पाई की वैल्यू भी 0 होगी। अब
इधर रखो x में -2, ध्यान देंगे x में रख रहे हैं लोअर लिमिट -2, 8 into -2 -16, -16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इधर x में रखा -2, 2 कट गया। अब आप लोगों को बताया है इससे पहले भी, फिर से बता रहे हैं, cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos माइनस को खा जाता है, तो cos ऑफ माइनस n पाई होगा cos n, और cos n पाई की वैल्यू -2, तो इधर x में रखा -2 तो 2 कट गया। cos ऑफ माइनस n पाई इज नथिंग बट cos n पाई, cos माइनस को खा जाता, और cos n पाई की वैल्यू -1, और ये साइन है, साइन का सगड़ा 0 से, इधर x में रखा -2, 2 कट गया, sin n पाई 0, sin माइनस n पाई 0, sin का सब 0, तो पूरे गांव में अपर लिमिट रखा 2, तो 2 रखा तो 2 कट गया, sin n पाई 0, इधर रखा 2 तो 8 into 2 16, 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इधर रखा 2 कट गया, cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n, इधर x में रखा 2 कट गया, sin n पाई 0, फिर माइनस लोअर लिमिट डाला x में -2 तो 2 कट गया, sin माइनस n पाई भी 0, 0 into पूरा का 0, फिर इधर x में रखा -2 तो 2 कट गया, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, एंगल कभी नेगेटिव नहीं आता, तो cos ऑफ माइनस n पाई cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर। हाँ, लेकिन ये x में -2 रखा तो 8 into -2 ये -16, फिर ये x में -2 रखा 2 कट गया, sin n पाई 0, sin माइनस n पाई 0, तो फाइनली तुम्हारा आंसर बच गया 1/2, ये 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 टू द पावर n, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 को लिखते नहीं, एनीथिंग -0 इज एनीथिंग, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 टू द पावर। मैं तुमको इससे पहले भी बोल चुका हूं, आज भी तुमको ये बात बता रहा हूं, जो आंसर तुम्हारा पहले हाफ का आता वही दूसरे हाफ का आता और am में प्लस आता। अभी तुम वैसे ही अगर bn सॉल्व करेंगे, घर पे करके देखो, भले 0 आता तो ये हाफ में जो आंसर आएगा इसके अपोजिट साइन में ये आंसर, मतलब ये प्लस में आया तो ये भी प्लस में ही आएगा, लेकिन ये माइनस इंटू प्लस माइनस, सेम टर्म माइनस सेम टर्म कट जाएगी, 0 आ जाएगा, ये फिक्स रहेगा, करके देखो। तो ये सेम टर्म प्लस सेम टर्म दोनों रहेगा, ये इसको x पकड़ो, 16x प्लस 16x 32x, ठीक है, 16 प्लेट प्लस 16 प्लेट 32 प्लेट, तो ये 16 वेड़ा दिस प्लस 16 वेड़ा दिस, तो 16 प्लस 16 होता है 32, तो 32 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 टू द पावर 2 1 जा 16। अगर नहीं समझता तो 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 टू द पावर कॉमन ले, इधर भी है इधर भी, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 2 into 16 30, तो ये तुम्हारा am का आंसर आ गया 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर। तो उम्मीद है आपको am समझा होगा। अब वैसे ही ये प्रॉब्लम इवन फंक्शन का है, bn निकालने की जरूरत नहीं 0, लेकिन फिर भी आप घर पे प्रैक्टिस करो, रब में प्रैक्टिस करो, bn की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, तो am में cos आता, bn में sin आता, सेम फार्मूला, bn का फार्मूला आएगा 1 अपॉन l इंटीग्रल -n टू l f ऑफ x sin n पाई x अपॉन l dx, जहां जहां l है वहां पे आप 2 रख दो, f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर -2 और ये sin n पाई x अपॉन, अब इसको मॉडिफाइड बाय पार्ट लगाना, जैसे an में लगाया उसमें भी लिमिट रखना, जैसे an में रखे, sin वाली टर्म देखते से 0 रख देना, क्योंकि x में रखा 2 तो 2 कट जाता, तो sin n पाई cos n पाई पहले टाइप जैसा, तो वो सब 0 ही बन जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक बार मैं bn समझा दूंगा और डिडक्शन भी समझा के दूंगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई डिफिकल्टी रही तो आप कॉल करके पूछ सकते। मैंने सब बातें बहुत बार रिपीट की है और बहुत बार समझाई है, कहीं भी आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। डिफिकल्टी आपको पूछना जरूरी है फ्रेंड्स, कहीं भी कुछ भी गलती हो रही है तो समझिए, और एक ही वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए,
एक बार देखने से सब कुछ बातें समझ में नहीं आती, जितने बार आप वीडियो लेक्चर देखेंगे उतने बार आपको नई बातें समझ में आएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने पहला गणित देखा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और प्रॉब्लम्स कवर करेंगे।